गोरखपुर की धरती जहां गंगा की सहायक नदियां बहती हैं, जहां इतिहास और संस्कृति का संगम है, वहां एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिसने न केवल इस क्षेत्र को बल्कि पूरे पूर्वांचल को अपनी कर्मठता और नेतृत्व से एक नई पहचान दी। ये कहानी है पंडित हरिशंकर तिवारी की, जिन्हें पूर्वांचल का रॉबिन हुड कहा जाता था। एक ऐसा नाम जिसके बिना गोरखपुर और पूर्वांचल की सियासत की कोई बात अधूरी सी लगती थी। हरिशंकर तिवारी का जन्म गोरखपुर के बड़हलगंज क्षेत्र के टाणा गांव में हुआ। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पले बड़े हरिशंकर तिवारी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गोरखपुर विश्वविद्यालय से की। यहीं से उनके नेतृत्व की नींव पड़ी। 1960 के दशक में जब वे छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय हुए, उनकी आवाज नौजवानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी। वे सिर्फ एक छात्र नेता नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व थे जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते थे। उनकी ये खूबी उन्हें जनता के करीब लाई। 1970 का दशक आते आते हरिशंकर तिवारी गोरखपुर और पूर्वांचल में एक बड़े जननायक बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि लोग उन्हें अपने दुख दर्द का साथी मानते थे। चाहे कोई गरीब किसान हो जिसका हक छीना गया हो, या कोई मजदूर जिसे न्याय की दरकार हो, हरिशंकर तिवारी जी का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। गोरखपुर के धर्मशाला बाजार में उनका निवास, जिसे तिवारी हाता के नाम से जाना जाता था, एक ऐसी जगह थी जहाँ से न केवल सियासत की दिशा तय होती थी, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियों को नई राह मिलती थी। 1985 का वो ऐतिहासिक पल जब हरिशंकर तिवारी ने चिल्लूपार विधानसभा सीट जेल के भीतर रहते हुए लड़े और जीत हासिल की। ये जीत सिर्फ एक चुनावी कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये विश्वास का प्रतीक था जो जनता ने उनमें दिखाया। लोगों का मानना था कि हरिशंकर तिवारी जी वो शख्स हैं जो उनके हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसके बाद उन्होंने लगातार 6 बार चिल्लूपार से विधायक का चुनाव जीता और हर बार उनकी जीत ने उनके प्रभाव को और मजबूत किया। हरिशंकर तिवारी की खासियत थी कि वे किसी एक दल के साथ बंधे नहीं रहे। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा, हर सरकार में वे मंत्री बने। ये उनकी सियासी सूझबूझ और जनता के बीच उनका अटूट पकड़ का सबूत था। पूर्वांचल में ब्राह्मण समुदाय के लिए वे एक ऐसे नेता थे जिन्हें ब्राह्मण शिरोमणि कहा जाता था। लेकिन उनकी लोकप्रियता सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं थी। हर वर्ग, हर जाति के लोग उनके पास अपनी फरियाद लेकर आते थे और हरिशंकर तिवारी जी उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गोरखपुर में तिवारी हाता सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक संस्था थी। ये वो ठिकाना था जहां लोग अपनी उम्मीदें लेकर आते थे और कहते थे कि हरिशंकर तिवारी की एक आवाज पर आधा शहर सड़कों पर उतर आता था। उनकी बात में इतना वजन था कि बड़े बड़े अधिकारी भी उनके सामने सम्मान से झुकते थे। तो चाहे वो सड़क बनवाने की बात हो, स्कूल खुलवाने की, या किसी गरीब की बेटी की शादी करवाने, हरिशंकर तिवारी जी ने हमेशा समाज के लिए काम किया। पूर्वांचल की सियासत में हरिशंकर तिवारी का प्रभाव सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं था। बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया जैसे जिलों में भी उनकी बात सुनी जाती थी। उनके समर्थकों का मानना था कि हरिशंकर तिवारी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक अभिभावक थे जो अपने लोगों की हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहते थे। उनके बेटों कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी ने भी उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाया। कुशल तिवारी 2 बार सांसद बने और विनय शंकर तिवारी ने चिल्लूपार से विधायक के तौर पर अपनी पहचान बनाई। हरिशंकर तिवारी की जिंदगी एक मिसाल है कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी मेहनत, लगन और जनता के प्रति समर्पण से इतिहास रच सकता है। वे पूर्वांचल के वो सितारा थे जिनकी चमक आज भी लोगों के दिलों में बरकरार है। उनकी कहानी सिर्फ सियासत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो उन्होंने जनता के दिलों में जगाया। पंडित हरिशंकर तिवारी, जिन्होंने गोरखपुर और पूर्वांचल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज भले ही हरिशंकर तिवारी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी वो आवाज, वो जज्बा, वो विरासत हमेशा पूर्वांचल की धरती पर गूंजती रहेगी।